मेहता का उल्टा चश्मा। नींबू और मिल गए नींबू यारो। मेरे इधर ही है नींबू का पेड़ यारो। अंदर है मतलब। ओह गेट पर तो ताला है। अय्यर भाई कभी कभी सच में मुझे शक होता है कि आप वाकई में साइंटिस्ट है या एवं ही। जनरल क्या कुछ भी बोलता है? कुछ भी आप बोल रहे हैं अय्यर भाई। अरे अब्दुल ने साफ साफ बोला ना, बोला कि नहीं भाई कि बंगला बंद है और जो उनके मालिक है सक्सेना साहब अमेरिका में रहते हैं। तभी आदमी अमेरिका जाएगा तो बंगले को ताला मार के ही जाएगा ना, खाली ऐसा कुंडी अटका के थोड़ी जाएगा। ठीक है जेठालाल, पर ये बहस का विषय नहीं है भाई। नहीं बहस की बात ही नहीं है मेहता साहब। जब भी हमने अब्दुल को फोन किया, फोन स्पीकर पे था और अब्दुल की सारी बातें हम सबने सुनी थी, अय्यर भाई ने भी सुनी थी। फिर अभी अय्यर भाई पढ़े लिखे साइंटिस्ट होके ये बंगले का ताला देख के बोले यहाँ तो बंगले में ताला है। अरे क्या बात है अब्दुल, आज नए साल की पहली सोडा पीनी और अभी तक कोई आया नहीं है। हाँ जितना भाई सब आते ही होंगे। हाँ वैसे बात तो सही भाई, नए साल का पहला सोडा कौन मिस करेगा। बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। चमत्कार हो गया, तुम जल्दी आ गए जेठालाल। नहीं भाई मैं जल्दी नहीं आया, तू लेट हो गया है। और तुझे पता है ना साल के पहले दिन जो होता है फिर पूरा साल वही होते रहता है। मतलब आज तू लेट हुआ तो अभी पूरा साल तू लेट होगा। तो आज से मैं तुझे लेट लतीफ बुलाऊंगा। जेठालाल एक बार कोई लेट आया तो उसको लेट लतीफ नहीं बोलते भाई। तुम्हें मुझे लेट लतीफ बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी तरह हर बार लेट आना पड़ेगा। लेकिन दोस्त अफसोस तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देखते हैं। ए देखो गोकुल धाम के वन्य जीव आ रहे हैं। वन्य जी हाथी और पोपट। वन्य जीव। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड बढ़िया बढ़िया। और हाथी भाई हमें सोडा कब से पीनी है। चलो आओ बैठो। आया प्रभु। अब्दुल यारा और नए साल का सबसे पहला नींबू सोडा सबके लिए बना। हाँ बनाता हूँ। सोडी अय्यर भाई अभी तक आए नहीं है, वो आ जाए फिर सब साथ में पीते हैं। अय्यर भाई नहीं आए अभी तक। आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? अय्यर भाई नहीं आए अभी तक। जी ऐसा बोलिए। मुझे नहीं लगता अय्यर भाई अभी आएंगे। अरे वो लेते हैं ना नए साल में क्या वो सोल्यूशन, तो मुझे लगता है अय्यर भाई ने नए साल में सोल्यूशन लिया होगा कि भाई नए साल में मुझे सोडा नहीं पीनी है। जेठालाल उसको सोल्यूशन नहीं रिजोल्यूशन बोलते हैं। और मैंने सोडा ना पीने का रिजोल्यूशन नहीं लिया है और ना कभी लेगा। अरे पर आप इतना खींच क्यों रहे हो अय्यर यार, तुम्हें तो पता है ना जेठालाल के मजाक की आदत है। मजाक कर रहा है वो, मस्त रहो तुम। अरे भाई चलो अब तो कोरम पूरा हो चुका है, दौरे सोडा शुरू किया जाए। भाई अब्दुल एक मिनट इससे पहले कि दौरे सोडा शुरू हो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इरशाद मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज के इस नए साल की पहली शाम पे पहली सोडा पीने के लिए सोडा शॉप पे आए हुए सभी गोकुल धाम सोसाइटी के मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे मेन बात बोलो। यही मेन बात थी भाई। अच्छा चलो इससे पहले दौरे सोडा शुरू हो, आजकल मैसेजेस बड़े आते हैं ना नए साल के, तो फोन पे हमारा एक दोस्त ने एक अच्छा संदेश भेजा है, जरा वो पढ़ के सुना कि कायनात का हर रंग लेके और हर रंग का फूल लेके, हर फूल की खुशबू लेके, खुशबू भरे लम्हे लेके और लम्हों में भरी ये जिंदगी में तुम्हारे नाम करता हूँ और नए साल का सलाम करता हूँ। बाबा दोस्त के लिए भाई जिसने भेजा है। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ यारो और जब तक अब्दुल नींबू सोडा बना रहा है तब तक नींबू पे मैं एक चुटकुला सुना। एक बार मास्टर जी ने क्लास के अंदर स्टूडेंट से पूछा कि समुंदर के बीच में अगर नींबू का पेड़ हो तो नींबू कैसे तोड़ोगे? शरारती गुल्लू ने जवाब दिया चिड़िया बनकर।
चिड़िया? एग्जैक्टली मास्टर जी ने यही पूछा, तू चिड़िया कैसे बनेगा? तो गुल्लू ने कहा, मास्टर जी पहले आप ये बताइए कि आप समुद्र के बीच में नींबू का पेड़ कैसे उगाएंगे, तब मैं आपको चिड़िया बन के बताऊंगा। बराबर बराबर। मास्टर जी पक्का भिड़े जैसे हो गए। मास्टर मतलब भिड़े, मैं क्यों? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। और वो लड़का जरूर कच्चे मारू होगा। वैसे ये नींबू है कमाल की चीज भाई। ये नींबू जो है हंसा भी सकता है, जैसे अभी इस लतीफे में हंसाया, और ये नींबू रूठी बीवी को मना भी सकता है। मतलब अभी अंजलि भाभी को मेहता साहब ने नींबू के फायदे गिना है, तभी अंजलि भाभी ने मेहता साहब को यहाँ सोडा शॉप पे आने की परवानगी दी भाई। अच्छा भाई अब्दुल, तेरा ये सोडा में जो नींबू है ना, आज उसी वजह से मैं आ पाया हूँ मैं, वरना आने नहीं देती हूँ। मैंने कहा भाई नींबू के बड़े फायदे गिनाए तो आने दिया। नींबू काम आ गया आज। नींबू तो सोडा की जान है, उसके बिना सोडा वीरान है। और नींबू ही सोडा की आन बान और शान है। नींबू के बिना सोडा मतलब सांभर के बिना इडली, जलेबी के बिना फाफड़ा, अरे बाप रे, और जैसे मक्खन के बिना आलू दा परांठा, जैसे पूरण के बिना पोली। नींबू के बगैर सोडा वैसे ही है जैसे बिना चाशनी के रसगुल्ला। नींबू के बगैर सोडा वैसा ही है जैसे करेले बिना मेरा भोजन। दोस्तों आप सब कुछ भी कहो, भाई मेरे लिए नींबू के बगैर सोडा का मतलब है शादी के बगैर का कुंवारा इंसान। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल तुम समझ नहीं रहे हो। हम सारे लोग कैसी उपमाएं दे रहे हैं खाने पीने की, और तुम बीच में शादी लेके आ गए। सही बात। मेहता साहब यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही और आपको उपमा की पड़ी है। अरे पोपो तो हर बात में अपनी शादी का टुकड़ा लेके सबका मूड को खराब कर देता है यार। अभी मूड खराब करने की बात छोड़ो, सब लोग नींबू सोडा पीते हैं और मूड अच्छा करते हैं। हाँ बिल्कुल। चल बना बना अब्दुल सर। अब्दुल कहाँ गया? अब्दुल होने देते थे। अरे अब्दुल अभी तो इधर ही था, किधर गया? अरे अब्दुल, सॉरी भाई, मैं इधर ही हूँ। अरे वहाँ नीचे क्या कर रहा है? और सबके लिए मस्त नींबू सोडा बना। वो आज सोडा नहीं पी सकते। क्यों क्यों? क्यों? एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम? अरे जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे भाई, तुम सोडा तो पिलाओ। सही बात है। वो नींबू खत्म हो गया है। क्या? अरे यार, हाँ वो मैं नींबू ही ढूंढ रहा था, नीचे झुककर मैं यही देख रहा था, लेकिन एक भी नींबू है नहीं। अरे अभी नींबू के इतने सारे फायदे गिनवाए, अभी बिना नींबू का सोडा कैसे पी सकते हैं? नहीं सवाल नहीं। तो मतलब आज का सोडा पीना कैंसिल? ईगल कर रहे हैं पिड़ू, और सोडा पीना कोई कैंसिल नहीं होगा। साल का पहला दिन है, अगर आज कैंसिल कर दिया ना नींबू सोडा पीना, तो पूरे साल नींबू सोडा पीना कैंसिल ही रहेगा। हाँ जी ना, आज तो कैसे भी करके नींबू सोडा पीना ही पड़ेगा। सही बात है। हाँ लेकिन नींबू कहाँ से आएगा? भिड़ा जा जाके नींबू लेके। मैं क्यों लाऊं? अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते गोकुलधाम सोसाइटी की एकमेव सोडा की दुकान के लिए नींबू लाने की जिम्मेदारी तेरी है। कुछ भी, यहाँ पे जिम्मेदारी की बात कहाँ से आ गई पोपटलाल? और अगर घर पे नींबू होते तो मैं डेफिनेटली लेके आता, लेकिन घर पे नींबू है नहीं। ओप्पो तो पिड़ू को क्यों बोल रहा है? तो एक काम कर, अपने घर जा और नींबू लेके आ। नहीं वो क्यों नहीं पोपो? देखो अभी मुझे बोल रहा था नींबू लाने के लिए, अभी खुद को बोल रहा तो मना कर रहे तू। अरे लोग दोस्तों के लिए जान देते, तुम नींबू नहीं दे सकते? अरे भाई चाहिए तो पैसे ले लेना। हाँ? अरे भाई पैसों की बात नहीं है, मैं हमेशा अपने घर पर नींबू का स्टॉक रखता ही हूँ, लेकिन क्या है ना अभी मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है ना, इसलिए मैं नींबू अवॉइड कर रहा हूँ। अरे मेहता साहब, आपने तो अंजलि भाभी को नींबू के फायदे गिनवाए थे ना, तो आपके घर पे नींबू होंगे, आप जरा लेके आइए ना प्लीज। मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना कि मैं जाके नींबू लेके आऊंगा। अंजलि ने कितनी मुश्किल से भेजा, जेठालाल तुम्हें तो पता ही है, और अभी वापस चला गया तो आने नहीं देगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मेहता साहब जैसा ही है। मैं अभी घर पर नींबू लेने गया ना, तो बापूजी मुझे वापस नहीं आने देंगे। हाँ हाथी भाई, सही बात है। बात नींबू की सोडी ने शुरू की थी, तो सोडी ही लेके आएगा नींबू।
ओ नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ओ अगर मैंने रोशन डार्लिंग को जाके नींबू मांगे तो रोशन डार्लिंग तो सोचेगी कि मैं नींबू के बहाने से जरूर कुछ पार्टी शार्टी का चक्कर चला रहा हूँ। नहीं, नाराज हो सकती है छोटी। वैसे भी हमारी पत्नियां रोज नाराज होती हैं कि किसी न किसी बहाने से आप सोडा शॉप चले ही जाते हो। और अब नींबू का क्या करेंगे? मैं क्या बोलता हूँ, बगैर नींबू का ही सोडा पी लेते हैं ना। फिरो मुश्किलों से जो हार मान ले वो कायर होते हैं। वीर वो होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं सीना तान के। हाँ सही बात है। अरे लेकिन अभी सीना तन के जाएंगे, नींबू कहाँ से लाएंगे भाई? कोशिश तो कर सकते हैं वीर पिड़ू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटे की बात से सहमत हूँ। कहीं से भी नींबू का बंदोबस्त करते हैं और आज तो नींबू वाली सोडा ही पीते हैं। सही बात है। अरे लेकिन जेठालाल टाइम तो देखो भाई, सारे सब्जी वाले घर चले गए होंगे, कहाँ से लाएंगे नींबू? भिड़े भाई, आगे रोड पर एक सब्जी वाला है जो देर रात तक खुला रखता है। वहां नींबू मिलने का चांसेस है। यस, आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर आता हूं। अब्दुल एक मिनट रुक। दोस्तों इतना बढ़िया मौसम है, अच्छी हवा चल रही है, हम लोग पैदल चलते ना नींबू लेने के लिए। नींबू लेने के बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी और खाना भी हजम हो जाएगा। चलो लेके आते हैं। हाँ चलिए चलिए। लेकिन खाना हजम हो जाएगा तो फिर सोडा पीने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई तू मत पीना यार, एक पन दो काज हो रहे हैं, चलो ना। चलो चलो भाई चलो, मुझे भी कल के लिए टमाटर लेने। चलो चलो भाई। अरे एक मिनट, ओ भाई चलते हैं मतलब क्या? चल के थोड़ी जाएंगे, छोटी की जीप में जाते हैं ना। जेठा भाई चल के जा सकते हैं, सब्जी वाला नजदीक ही है। अरे भाई अभी रात को कहाँ अभी चल के जाएंगे? छोटी की खुली जीप में जाएंगे, मस्त हवा चलेगी, मजा आएगा। हाँ? जेठालाल तुम एक नंबर के आलसी हो। मैं आलसी? मैं आलसी? हाँ आलसी, जरा सा भी चलने को बोलो तो आलस करते हो। अच्छा ठीक है, चलो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ मैं कितना स्फूर्तिला हूँ। यहाँ से चल के हम लोग नींबू लेना जाएंगे, वहां से नींबू लेकर चल के वापस ही आएंगे और नींबू सोडा पी के मैं और तुम हम दोनों अहमदाबाद तक चल के जाएंगे। चलो। ऑल द बेस्ट पोपटलाल। अरे क्या बोलते हैं भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों 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 नहीं जा रहे हो भाई? अरे भाई अहमदाबाद तुम्हारा ससुराल है, तुम जाओ भाई, मैं क्यों जाऊँ? अरे अभी तुम ही कह रहे थे ना मैं चलने का आलसी हूँ, तो आओ मेरे साथ चल के देखो मैं कितना चल सकता हूँ। नहीं वैसे जाओ जाओ पोपटलाल, अहमदाबाद जाओ। जेठालाल का ससुराल है अहमदाबाद, लेकिन बड़ा शहर है, तुम्हारा भी संभावित ससुराल हो सकता है, जाओ। नहीं बराबर है भाई, ससुराल हो सकता है, लेकिन मैं चल के क्यों जाऊं? मैं फ्लाइट से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा? अगर मैं चल के गया अहमदाबाद तो लड़की वाला क्या सोचेंगे कि लड़का इतना गरीब है कि उसे चल के अहमदाबाद आना पड़ा। अरे अहमदाबाद की छोड़ो पोपटलाल, अभी फिलहाल सब्जी वाले तक तो चलते हैं। हाँ लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नींबू लेने के लिए सबको जाने की जरूरत नहीं है ना अय्यर भाई। मैं अकेला क्यों जाऊं? तो ठीक है आप यहाँ बैठो, हम लोग नींबू लेके आते हैं। तो जडेजा मैं अकेला इधर क्यों बैठेगा? अरे अय्यर भाई आपको जाना भी नहीं है, इधर बैठना भी नहीं है, तो करना क्या है? अरे अब्दुल यहाँ अकेला है, उसको यहाँ बैठ के कंपनी दो। हाँ अय्यर भाई मैं हूँ ना यहाँ पर। तो जेठालाल अब्दुल को कंपनी तुम दो, और वैसे भी तुमको चलना पसंद नहीं है ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है भाई? चलो चलो आज दिखाता हूँ मैं आपको, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलो रेस तुम्हारे साथ। इसमें करके हंसने की क्या बात है? जेठालाल मैं एक टांग पर भी चलाना तो भी तुमसे रेस में जीत जाएगा। हैं? तो चलो 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 लंगड़ी करो, अब मैं दोपहर से चलता हूँ। ओ यारो ठंड में ठंड पाओ और आराम से जाते हैं, नींबू लेके आते हैं और साल का पहला नींबू सोडा सारे यार मिलके पीते हैं। अरे नहीं भाई छोड़ी, आराम से जाते नहीं, जल्दी से नींबू लेके आते हैं, सोडा पी के घर जाते हैं भाई। अरे मेहता साहब आप तो डबल डल किया, दोनों तरफ से बात करते हैं। पहले आप कह रहे थे कि मस्त है, टहलते टहलते जाते हैं, सैर हो जाएगी, अभी बोलता है नहीं नहीं जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीप में जाते हैं ना तो जल्दी हो जाएगा फटाफट। जीप ये चाबी लेने जाएगा, जीप निकालेगा, जीप में बैठ के जाएंगे, इतने में तो पैदल चल के आ जाएंगे जेठालाल। अरे इतना हाँ चलो चलो। खुली हवा में मस्त जीप, और जल्दी आना। अरे संभालो यार भाई। अरे वो रहा सब्जी वाला। अरे अरे वो तो जा रहा है लगता है। एक मिनट भैया, मैं जाता हूं। अरे भाई साहब,
हाँ गया गया भाई साहब। रोक लेगा भाई। भैया एक 8 नींबू चाहिए। लाओ भाई 80 रुपए दीजिए। 80 रुपए? हाँ 10 रुपए का एक है। 10 रुपए का एक नींबू? नींबू इतना महंगा थोड़ी होता है। मेरा तो यही भाव है, लेना है तो लीजिए। अरे लेना है तो लीजिए से क्या मतलब है भाई? लेना है इसलिए तो आया हूँ। और ये कौन सा तरीका है बात करने का? पोपटलाल क्या हो गया? भैया तू ही बता भाई, 10 रुपए का एक नींबू होता है? नहीं नहीं 10 रुपए के तो 3 नींबू आते हैं। फिर क्या 10 रुपए का एक नींबू बोल रहा है? ओ भाई साहब 10 रुपए का एक नींबू महंगा है भाई। फिर मैं भी यही बोल रहा हूँ, तो बोल रहा है लेना है तो लीजिए। ये तो खुल्लम खुली दादागिरी है भाई, लूट बचा रखी है। ओ साहब मुंह संभाल के बात कीजिए, हम सब्जी वाले कोई लुटेरे नहीं है। लेकिन काम तो लुटेरे जैसा ही कर रहा हूँ ना भाई। एक मिनट पोपटलाल शांति रखो, जाने दो ना भाई। कैसे जाने दूं भाई? नींबू जैसी चीज का कोई डबल भाव लगाता है? ये तो काला बाजारी। बहुत हो गया, कभी काला बाजारी कभी लुटेरा, समझते क्या हो अपने आप को? ओ कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अब एक काम कीजिए, हमको नींबू दे दीजिए। एक नींबू के 10 रुपए यानी 80 रुपए हम देने को तैयार। मैं देता हूँ, छोटी देता हूँ। हाँ भाई बांधो 8 नींबू बांधो, ले लो इसमें से 80 रुपए ले लो। जेठालाल भाई इसके सामने घुटने मत टेको भाई, इसको 10 रुपए के 3 नींबू देने ही पड़ेंगे। अभी तो आप लोगों को मुझे नींबू बेचना ही नहीं है। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। मतलब मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। स्वभाव ऐसा से क्या मतलब है आतिफ भाई आपका? मैं भी प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा पेशा है भाई, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा, समझता क्या अपने आप को? रुको अरे बात सुन लो हमारी। देखिए भाई साहब आप हमको नींबू दे दीजिए, हम बड़ी घास लेकर आए हैं। घास? अरे यार घास लेके नहीं आए, हम बड़ी आस लेके आए भैया, बड़ी आस लेके आए। हाँ हम बड़ी आस लेकर आए हैं, प्लीज हमको निराश मत करो, नींबू दे दो। एक बार बोला ना, आप लोगों को नींबू बेचना ही नहीं है। भाई साहब बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे लिए इस वक्त नींबू लेना बहुत जरूरी है। नहीं, आप लोग इनके साथ आए ना, मुझे नींबू देने ही नहीं है। कभी काला बाजारी कभी लुटेरा, मुझे नींबू देने ही नहीं है। अरे सुनो भाई सुनो, एक काम करो, बस एक नींबू का 20 रुपए ले लो, ये लो। इसमें से 160 ले लो, दे दो। नींबू बेचना ही है। भाई साहब पप्पू की कीता तू? यार पोपटलाल अच्छे भले नींबू मिल रहे थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से हाथ आए नींबू चले गए। अरे भाई वो गलत दाम लगा रहा था। कोई गलत दाम नहीं लगा रहा था पोपटलाल, जरा उसके नजरिए से भी सोचो दोस्त। वो सुबह 3 बजे उठ के बेचारा 4 बजे होलसेल मार्केट से ये सब सब्जी लेके आता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, तो वो भी 2 पैसा कमाने का तो देखेगा ना भाई। और इतनी रात को हमें नींबू मिल रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा भाव तो देना ही पड़ेगा ना। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ दोस्तों? नहीं सवाल ही नहीं। पोपटलाल तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भाई, इस वक्त कीमत नींबू की नहीं है, कीमत वक्त की है। लेट नाइट कभी हमें टैक्सी लेनी पड़ती है या रिक्शा लेना पड़ता है, तो किराया ज्यादा ही होता है ना, और हम देते हैं ना। तो उस वक्त हम थोड़ी बोलते हैं कि ये भाई लुटेरा है या कालाबाजारी कर रहा है, तो वक्त की कीमत है। सही बात है। सॉरी दोस्तों भाई, मैंने उस नजरिए से सोचा ही नहीं। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, इतनी रात को एक तो चल के यहाँ तक नींबू लेने आए, नींबू मिल भी गए थे कि तुमने सब्जी वाले को भगा दिया। यस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। पर अब नींबू कहाँ से मिलेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता आतिफ भाई, चलो घर चलते वापस। ए भाई क्या वापस चलते हैं? नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखो जेठालाल हार मान लो, नींबू चाहिए तो और चलना पड़ेगा। एक मिनट अय्यर भाई, आपको क्या लगता है मैं चल नहीं सकता हूँ? चलो एक काम करो, मेरे और पोपटलाल के साथ आप भी अभी अहमदाबाद चल के चलो। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, अपना तो हो गया ना क्लियर वहाँ। हाँ ठीक है अय्यर भाई, मैं और आप हम दोनों जाते हैं चल के। हाँ आप देखना मैं कितना चल सकता हूँ। अरे एक मिनट जेठालाल, अभी रास्ते पे चलना नहीं है भाई, कोई रास्ता सोचो, नींबू कहाँ से लाए? हाँ सोचो। वैसे एक आइडिया है क्या, किसी होटल में जाके हम लोग नींबू मांग सकते हैं। अरे भाई ये एरिया में सबसे नजदीक वाला होटल भी काफी दूर है, और वहां जाके क्या पता वो होटल वाला नींबू हमें बेचेगा नहीं बेचेगा। आमतौर पे होटल वाले क्या छूटक सामग्री ऐसे बेचते नहीं है। सही बात है। एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन चलते हैं। अय्यर दादर का मार्केट सुबह 4 बजे लगता है, अभी से जाके क्या करेंगे वहाँ पे, और घर पे क्या बोलेंगे?
अरे नहीं नहीं आत्माराम, मैं दादर चलने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन चलने का बात कर रहा हूँ। क्या है, रेलवे स्टेशन के बाहर सब्जी वाले रहते हैं, तो शायद हमको वहाँ पर नींबू मिल जाएंगे। अरे भाई स्टेशन तो काफी दूर है और अभी तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था सोडी की जीप में चलते हैं। अभी सोडी की जीप होती तो कहीं भी जाकर नींबू ले सकते थे हम। ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या करें। अच्छा एक काम करते हैं, हम अब्दुल ही को फोन लगा के पूछ लेते हैं ना कि आसपास कोई और सब्जी की दुकान है क्या, वहाँ नींबू मिलेंगे कि नहीं, वो बता देगा। मैं अभी अब्दुल को फोन करता हूँ। लगा स्पीकर पे कर देता हूँ। बोलिए छोड़ी भाई, मिल गए नींबू? और नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? सब्जी वाला नहीं था? नहीं सब्जी वाला मिला, लेकिन क्या उसने हमको नींबू नहीं दिए? क्यों? अब्दुल ये सब हम तुम्हें बाद में विस्तार से बताएंगे जब सोडा शॉप पे आएंगे तब। इस वक्त तुम हमें ये बताओ कि आसपास कोई दूसरा सब्जी वाला होता है क्या इस वक्त, या कोई दूसरी सब्जी की दुकान जो खुली हो इस वक्त? हाँ आसपास नहीं, अभी कोई खुला नहीं होगा। ओहो, और कोई रास्ता है अब्दुल? एक रास्ता है। क्या? अरे वाह, की नहीं, जाने दो। अरे अब्दुल क्या रास्ता है, बताओ बताओ प्लीज बताओ। नहीं, जाने दीजिए, वो रास्ता आप लोग के लिए ठीक नहीं है। कोई रास्ता ठीक है कि नहीं है वो हम बाद में देख लेंगे, तू रास्ता बता। हाँ। अभी आप लोग जहाँ पर है उसके आगे एक बंगला है, उसके कंपाउंड में एक नींबू का झाड़ है, मैं रोज आते हुए देखता हूँ। अब्दुल तुम क्या कहना चाहते हो भाई? इतनी रात गए हम लोग वहाँ जाके उस बंगले वाले से नींबू मांगे? ये क्या बात हुई? नहीं भिड़े भाई, नींबू मांगने की जरूरत नहीं है, वो बंगला बंद पड़ा है। वो बंगले के जो मालिक है ना, मिस्टर सक्सेना, वो अमेरिका में रहते हैं। अरे फिर तो बेस्ट है भाई, हम लोग जाते हैं और वो पेड़ से नींबू तोड़ लेते हैं। हाँ। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, एक नींबू के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? अरे एक क्या भाई, 8 नींबू चाहिए ना। हाँ भाई, आज हमने कमिटमेंट कर दी कि हम नींबू सोडा पियेंगे तो नींबू सोडा पियेंगे। हाँ चाहिए ही चाहिए। ए भाई अब्दुल, तुम्हें रास्ता बता, कहाँ है बंगला? अभी आप लोग जहाँ पर हो ना, उसके थोड़ा आगे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का दवाखाना है। हाँ वो चतुर्वेदी जी का दवाखाना। हाँ, उसके थोड़ा आगे जाओगे ना तो सामने एक बंगला है जिसका नाम है स्वीट होम। और ठीक है अब्दुल यारा, थैंक यू वेरी मच। अगर और कुछ जरूरत पड़ी तो फिर से फोन करूंगा। ठीक है छोड़ी भाई, जल्दी आना है। चंगा, थैंक यू। तो यार नींबू लेने चलते हैं। मिल गया ना रास्ता, मिल गया। कितना अच्छा बढ़िया रास्ता है। प्रॉब्लम है। मतलब साहब एक विचार आया है, इरशाद, ये हम लोग एक नींबू फंड बनाए तो? नींबू फंड मतलब हम लोग एक किटी करते हैं, उसमें सब थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और वो पैसा अब्दुल को देते हैं कि भाई तू इसमें से एक नींबू का स्टॉक बना। अच्छा, सिर्फ हमारे लिए, मतलब सिर्फ हम इस्तेमाल करें? हाँ, औरों के लिए नहीं। बहुत बढ़िया आइडिया है। तो कम से कम ऐसे फिर रात को ये नींबू यात्रा तो नहीं करनी पड़ेगी ना। तो, हाँ। सही बात है। स्टॉक है। क्या जेठालाल, अरे थक गए क्या? रिक्शा करके दूं? हाँ दौर मंगाओ, रिक्शा कहाँ है? मंगाओ। अरे जेठालाल, मेरा इतना धीरे धीरे चल रहा है, थक गया क्या? मैं और मेहता साहब दोनों साथ में चल रहे, आपको मैं ही दिखा। मेहता साहब तो तुमको कंपनी देने के लिए धीरे चल रहा है। अरे तो मैं आतिफ भाई को कंपनी देने के लिए धीरे चल रहा था। थैंक यू जेठा भाई। डॉक्टर आदि, तुम जेठालाल को थैंक यू मत बोलो, ये फेंक रहा है, पास से चल ही नहीं सकता। अच्छा आओ रेस लगाते, आओ। आ जाओ। आओ दिखाता हूँ। आप दौड़ रहे, दौड़ने का नहीं, पास चलो। अरे यारो रुको, और देखो बंगलो आ गया। और नींबू का पेड़ इतना तो नहीं है। नींबू, और मिल गया नींबू यारो। बिल्कुल इधर ही है नींबू का पेड़ यारो। अंदर है मतलब? गेट पर तो ताला है। अय्यर भाई, कभी कभी सच में मुझे शक होता है कि आप वाकई में साइंटिस्ट है या एवं ही। जेठालाल क्या कुछ भी बोलता है,
कुछ भी आप बोल रहे हैं यार भाई। अरे अब्दुल ने साफ साफ बोला ना, बोला कि नहीं भाई कि बंगला बंद है और जो उनके मालिक है सक्सेना सब अमेरिका में रहते हैं। तभी आदमी अमेरिका जाएगा तो बंगले को ताला मार के ही जाएगा ना, खाली ऐसा कुंडी अटका के थोड़ी जाएगा। ठीक है जेठालाल, पर ये बहस का विषय नहीं है भाई। नहीं नहीं, बहस की बात ही नहीं है मेहता साहब। जब भी हमने अब्दुल को फोन किया, फोन स्पीकर पे था और अब्दुल की सारी बातें हम सबने सुनी थी, अय्यर भाई ने भी सुनी थी। फिर अभी अय्यर भाई पढ़े लिखे साइंटिस्ट होके ये बंगले का ताला देख के बोले यहाँ तो बंगले में साया है। अरे जेठालाल ठीक है, पर जानबूझ के नहीं बोला, इतनी देर में भूल कर तात्कालिक प्रतिक्रिया दे दी कि भाई ताला लगा। साहब आज आप बहुत तरफदारी कर रहे हैं अय्यर भाई की, क्या बात क्या है भाई? अरे यार ये अय्यर की तरफदारी की बात नहीं है जेठालाल, इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा था कि ताला है। अभी ये सोचो कि अंदर कैसे जाना है। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें क्या है जी, अभी जाके ताला तोड़ देता हूँ। अरे तोड़ी भाई, तुम्हें हर चीज तोड़नी क्यों होती है? सही बात है सोडी, ऐसे किसी के घर का ताला तोड़ना ठीक नहीं है। पिड़ू फिर तू ही दस की करिए। सोडी, ऐसे किसी के भी घर का ताला तोड़ना गैर कानूनी है। ताला तोड़ के हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो भाई नींबू कैसे मिलेंगे? कौन बोला? देखिए तो पोपटलाल जी बोले। अरे पोपटलाल जी आप कहाँ हो? अरे यही हूँ। अरे तो कब से चुपचाप खड़े, कुछ बोल नहीं रहे। मौका ही नहीं मिला। चलो मैं आपको मौका देता हूँ, जाओ दीवार कूद के अंदर जाओ और नींबू तोड़ के लेके आओ। अरे मैं क्यों? अरे भाई तुम लंबे हो, आसानी से दीवार कूद के अंदर जा सकते हो इसलिए। अरे तो लंबा तो सोडी भी है, उसको भेजो। अरे भाई छोटी का तो तुम्हें पता है ना, वो अंदर जाएगा तो पूरा पेड़ उखाड़ के लेके आएगा। बराबर। हाँ। और दूसरा क्या है, छोटी को बहुत मौका मिला है बोलने का। तुम्हारी शिकायत थी ना भाई कि तुमको बोलने का मौका नहीं मिला है, तो ये तुम काम भी करो और जो मर्जी बोलो भी, जाओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं चुपचाप इधर खड़ा हूँ, मुझे ऐसा मौका नहीं चाहिए। भिड़ा जाएगा। अरे भाई तुम सोसाइटी की एकमेव सेक्रेटरी हो, सोसाइटी की एकमेव सोडा की दुकान में अगर नींबू नहीं है तो उसको लाने की जिम्मेदारी तेरी है। क्या क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल? सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का यहाँ पे क्या जाने देना? मैं नहीं जाने वाला। ओ छठो यारो, ओ मैं ही नींबू तोड़ के लेके आता हूँ। सोडी क्या कर रहा है? ये थोड़ी दीवार वो छोटी है उधर। अरे ये सोडी भाई, इधर इधर आ, इधर आ। ऐसे मालिक के परमिशन के बगैर किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है भाई। भिड़े मास्टर, अभी तुम ये बात कह रहे हो? जब फोन पे अब्दुल ने बोला था तभी तुम बोल देते। हम यहाँ तक पैदल चल के आते ही नहीं भाई। अरे लेकिन उस वक्त वो जेठालाल और सोडी बोले कि चलो 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 चलो। मुझे ऐसा लगा कि घर के आंगन में पेड़ होगा तो टहनी ऐसे बाहर लटक रही होगी तो नींबू तोड़ के चले जाएंगे। वो तो यहाँ पे आने के बाद पता चला ना कि दीवार कूद के जाना पड़ेगा नींबू लेने के लिए। चलो चलो भाई, अब यहाँ तक आए तो नींबू लेकर ही जाते हैं। हाँ बिड़ू, और नींबू ही लाने आया, चोरी थोड़ी ना करनी है। अरे भाई सोडी, किसी के घर में जाके उसकी सम्मति के बगैर उसी की चीज देना मतलब चोरी हुई ना। वैसे भिड़े मास्टर बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ? तो एक काम करते हैं, अब्दुल को फिर से फोन लगाते हैं और उससे सक्सेना साहब का अमेरिका का नंबर लेते हैं और सक्सेना साहब को अमेरिका फोन लगा के पूछते हैं कि भाई हमको ऐसे नींबू की जरूरत पड़ी है, तो क्या हम आपके बंगले में कूद के जाए और 8 नींबू तोड़ के लेके आए? भाई जेठालाल व्यापारियों के कैसा आइडिया दे रहे हो भाई? नींबू के लिए अमेरिका फोन करना कितना महंगा पड़ेगा? नहीं, मुझे क्या महंगा पड़ेगा, फोन तुम्हारे फोन से करेंगे ना। अरे नींबू के लिए को अमेरिका थोड़ी फोन करता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे भाई तुम क्या इतना सीरियस हो रहे हो? मैं जो बोला वो कटाक्ष में बोला। ये एक सेकंड, ये बहस हम खत्म करें, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। हाँ बोला बोला। क्या? भाई अगर हम दीवार कूद के ऐसे नींबू लेके आएंगे तो चोरी होगी, लेकिन अगर हम जितने नींबू ला रहे हैं उसकी कीमत वहां पे रख दें तो ये चोरी थोड़ी कहलाएगी, ये तो खरीदारी होगी। वाह वाह, मतलब साहब ये बढ़िया आइडिया है नहीं? ये आइडिया से मैं सहमत हूँ। आई आल्सो एग्री। हाँ बढ़िया बढ़िया आइडिया है। तो चलो सब कूद के अंदर जाते हैं और नींबू लेके आते हैं। सबका मतलब मैं भी? नहीं नहीं आती भाई, आपको नहीं कह रहा। और तुम यहीं रुको, हम लोग यूं जाते हैं और नींबू तोड़ के यूं आते हैं। तो यार वो दीवार छोटी है, उधर से चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पिड़ो, मैं सबको सपोर्ट कर देता हूँ। हाँ चल भाई।
सक्सेना साहब के बंगलों की दीवार को खोद के अंदर कौन जा रहा है? और ये बंगला तो हमेशा बंद ही रहता है। जरूर चोर होंगे। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हमारा हाथ पकड़ के हमें वापस उधर पहुंचा देगा। आती भाई अच्छा किया हेलो, मुंबई पुलिस में आपका स्वागत है। सर मैं एसपी रोड पे जो एक स्वीट होम बंगलो है उसके पास से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर एक टोली है जो स्वीट होम बंगलो की दीवार फांद के अंदर गई है। मुझे पक्का यकीन है सर ये चोरी करने गए अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपना काम किया। इट्स ओके सर। सर, एसपी रोड पे कोई स्वीट होम बंगला है, उसमें चोर घुस गए। आप लोग जल्दी वहां पहुंचिए। वाह 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 वाह, पेड़ पे नींबू तो बहुत है। अरे बहुत क्या, बेशुमार नींबू है। मजा आ गया। कौन है? अंजलि का फोन, क्या बोलूं? अरे बोलना क्यों है आपको? उठाओ ही मत। हाँ, फोन नहीं उठाऊंगा तो सारी रात बाहर सोना पड़ेगा, घर में नहीं घुसने देगी। अरे मजाक कर रहा हूँ मेहता साहब। बोल दो अंजलि भाभी को कि एक छोटी सी शेयर करने निकले, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे। पक्का बोल दूं? इतना क्या डरते हैं आप अंजलि भाभी से? तुम्हें तो पता ही है ना यार। क्या? हेलो अंजलि। तारक आप कहाँ हैं? कुछ नहीं, अब जरा हम लोग थोड़ा सा सैर करने आ गए, बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा वापस। हाँ नहीं नहीं नहीं, जल्दी आता हूँ, जल्दी आता हूँ। ओके ओके, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी। चलो भाई जल्दी से 8 नींबू तोड़ो, पैसे रखो और चलो चलो। नींबू तो बहुत सारे हैं। कच्चे नींबू नीचे हैं और पक्के नींबू ऊपर हैं। एक काम करता हूँ बाबू, और तेरे को उठा लेता हूँ, और उठा लूंगा तो सारे पक्के नींबू तोड़ लेना। हाँ आजा। हाँ। अरे भाई मैं ही क्यों, या इतने और लोग हैं भाई, किसी और को उठाओ। अरे यार आज तुमको हर बात में प्रॉब्लम है भाई। वो बराबर बोल रहा है भाई, तुम लंबे हो ना, अगर वो तुमको उठा लेगा तो तुम्हारा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा। अगर ये तुमको मंजूर नहीं है तो तुम छोटी को उठा लो। हाँ आजा। नहीं नहीं मैं तैयार हूँ भाई, सॉरी तू ही मुझे उठा। मान गया पप्पू, मान गया। आजा भाई आजा। ये पकड़ भाई, भिड़े पकड़। तैयार है? छोड़ दे, टीला छोड़ दे। चल भाई। ये वाला, ये पका हुआ। अभी पुलिस वाले जल्दी से आ जाएंगे, फिर इन चोरों की खैर नहीं है। तो भाई सॉरी, मुबारक है, मुबारक है। और मिल गए जी, मिल गए। 8 नींबू मिल गए। अब नींबू के बगैर सोडा नहीं पीनी पड़ेगी। चलो 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 चलो। अरे क्या चलो चलो, नींबू का पैदा नहीं रखना है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। कितना रखो? अरे भाई मैं रख रहा हूँ, रुको यार। एक ही बात है, एक ही बात है। चलो तुम रख लो जेठा। हाँ। चलो जेठा, हाँ। 8 नींबू के 50 रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे भाई हम एक नींबू का 20 रुपए देने को तैयार थे, तो मैं 8 नींबू का 50 रुपया रख रहा हूँ, उसमें ज्यादा क्या हुआ? जेठालाल, उस वक्त हमारी मजबूरी थी, वो सब्जी वाला भाग रहा था, इसलिए हमने उसको ऑफर दी थी। यहाँ पे कौन भाग रहा है? पेड़ तो यही है। बराबर है भाई, भिड़े की बात क्या है। 10 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से 8 नींबू के ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए होते, तो हम 30 रुपए ही रखेंगे। नहीं, अगर हिसाब से ही जाना है पोपटलाल, तो फिर हिसाब से होते हैं 8 नींबू के 10 रुपए के 3 नींबू, मतलब 26 रुपए 66 पैसे। ठीक है तो एक काम कर, वो 50 रुपए तू ले ले और 26 रुपए 66 पैसे उधर रख दे और 23 रुपए 34 पैसा मुझे दे दे। वापस कर। मैं कहाँ से छुट्टी लाऊं भाई? वो मैं नहीं जानता भाई, तुमको हिसाब करना है तो कर हिसाब। अरे अरे एक काम करो ना, हिसाब की कोई जरूरत ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम 30 रुपए ही वहां रखते हैं। लेकिन अरे लेकिन क्या भिड़े, नींबू के 26 रुपए 66 पैसे ही है, लेकिन 3 रुपए 34 पैसे इस बात के कि सक्सेना साहब के बंगलों में हम बिना इजाजत के घुसे, बिना अनुमति के नींबू तोड़ के ले जा रहे, तो इस बात के 3 रुपए 34 पैसे रख देते हैं। बराबर बराबर, चलो ठीक है भाई 30 रख देता हूँ मैं।
चलो बस ओके चलो चलो। एक मिनट जेठालाल, 30 रुपए हम लोग ऐसे ही नहीं रख सकते। उसको कागज में लपेट के उस पे एक चिट्ठी लिख के रखनी चाहिए कि हम लोग ये पैसे क्यों रख रहे हैं। हाँ बराबर है, तभी तो घर के मालिक या केयर टेकर को पता चलेगा कि हमने ये पैसे यहाँ क्यों रखे। बिल्कुल सही कहा, मैं लिख देता हूँ ये चिट्ठी है। अरे कलम है क्या किसी के पास? क्या मेहता साहब, लेखकों के आपके पास कलम नहीं है? वो कहते हैं ना, कलम तो लेखक की महबूबा होती है। जेठालाल, मेरे पास कलम है और बहुत ताकतवर कलम है, और कलम का इस्तेमाल मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन इस वक्त कलम मेरे पास नहीं है। तुम्हें तो पता है घर से कैसे निकला हूँ। हाँ चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास है, देता हूँ। थैंक यू। कागज किस पे लिखूं? नहीं कागज नहीं मेरे पास। मेरे पास है तो लाओ ना। लेकिन मैं दे नहीं सकता। अरे और क्यों नहीं दे सकता भाई? और देखता हूँ। नहीं दे सकता। सोडी एक मिनट, सोडी, अरे सोडी मेरी बात सुन। सोडी, अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं दे सकता भाई, सोडी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अरे बात सुन, मैं बताता हूँ। वो उसमें मैरिज ब्यूरो का इश्तिहार है। तो क्या भाई, नया मैरिज ब्यूरो है, उसका एड्रेस, फोन नंबर सब उसमें है, कैसे दे दूं? अरे तो भाई एड्रेस और फोन नंबर का फोटो ले ले मोबाइल से। ये अच्छा आइडिया है, थैंक यू जेठालाल। सॉरी एक मिनट पकड़ जरा। ये हाँ ये खींच फोटो खींच फटाफट। हाँ एक मिनट। आया नहीं, परफेक्ट आया। ऐसे वो उधर हाँ आराम से बैठ के लिखिए। छाता सर मैंने ही कॉल किया था आपको। अच्छा जी सर। बंगला कहाँ है? सर वो रहा स्वीट होम बंगलो। और देखिए सर, वो जो मोटा बाहर खड़ा है ना, ध्यान रखने के लिए खड़ा है कि कोई आ जाए तो उनको इन्फॉर्म कर सके। अच्छा वो जो आपने हमें खबर कर दी, आजकल इस एरिया से चोरी की बहुत कंप्लेन आ रही है। हाँ सर, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, वो खासकर ऐसे घरों में जो अक्सर बंद रहते हैं। लगता है एक ही गैंग है जो ये सब कारनामे कर रहा है। हाँ, आज रंगे हाथों पकड़ेंगे। ऐसा करो, जल्दी से फोन करो और पुलिस वैन मंगाओ। हाँ सर। बोलो क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल। पढ़ो इरशाद। आदरणीय सक्सेना साहब, नींबू की आकस्मिक जरूरत पड़ने पर हमने आपके नींबू के पेड़ से 8 नींबू लिए हैं और इसलिए यहाँ 30 रुपए रख रहे हैं। आपकी अनुमति नहीं ली, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और आपके नींबू लेने के लिए आपसे शुक्रिया कहते हैं। बढ़िया। ऐसे और ये चिट्ठी, ये चलो। क्यों उनके साथ ही? आराम से। एक मिनट। दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। आगे आगे किसी ने भागने की कोशिश की तो खैर नहीं है तुम्हारी। साफ बताओ, चोरी का माल कहाँ है? चोरी? नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की। हम लोग तो बहुत शरीफ। खबरदार, कोई कुछ बोलेगा नहीं। सर बोलने दीजिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई, हम लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। देखिए मैं एक क्या है, ठंड लग रही थी ना इसलिए लगाया था। मैं एक शिक्षक हूँ। ये काढ़ा ना हो, ये डॉक्टर हंसराज हाथी है। ये हमारे बड़े मैकेनिक साहब है, गैराज के मालिक है सोडी साहब। ये पोपटलाल है, पत्रकार है, वरिष्ठ युवा पत्रकार। फर्क पड़ते कहने। तो ये हमारे साइंटिस्ट साहब है, अय्यर जी। और मैं एक व्यापारी हूँ। ये जेठालाल गड़ा, इनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। और ये हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है। मैं लेखक हूँ। हम सब शरीफ है। बहुत शरीफ है।
शरीफ लोग आधी रात को दीवार कूद कर किसी के घर में नहीं जाते। अरे ऐसा काम सिर्फ चोर करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोरी करने नहीं, नींबू लेने गए थे। हाँ। ओ बेटो, दिखाना नींबू। हाँ, ये देखिए अभी मैंने रखे हाथ में, ये देखिए ये हम लोग टोटल 8 नींबू लेके आए, ये 2 और है इसमें। 8 ही नींबू लिए हमने, ज्यादा भी नहीं लिए। आधी रात को दीवार फांद कर नींबू लेने गए थे। हाँ, देखा है बगा। हाँ, कहानियां बनाते हो। नहीं, कोई कहानी नहीं बना रहे सर, और हमने ये नींबू चुराए भी नहीं है। हमने उस 8 नींबू की कीमत वहाँ पे रखी है 30 रुपए। जेठालाल से 30 रुपए दिए। मैंने दिए 30 रुपए मैंने दिए उधर। एक चिट्ठी लिखी वहाँ पे सक्सेना साहब के नाम की कि भाई हम बिना अनुमति के ले जा रहे हैं, इसलिए पैसे रख रहे हैं। पेड़ के नीचे चिट्ठी रख के आए पैसों के साथ। इतना शरीफ लोग हैं हम लोग। फिर एक और नई कहानी। बंद करो ऐसा बकवास, चलो। अरे गाड़ी में बिठाओ सबको। सर ऐसे मत बोलिए, हम सब बेकसूर हैं। और मैं तो अंदर भी नहीं गया था। देखिए हम बाकी के सब अंदर गए थे, लेकिन हमने चोरी नहीं की है, हम नींबू लेने ही गए थे। सोडा पीने के लिए। आधी रात को कोई नींबू लेने निकलता है क्या? चलो पुलिस स्टेशन, मैं वहां तुम्हें नींबू पानी पिलाता हूँ। बहुत बकवास कर रहे हो, चलो। मैंने पहले ही बोला था कि अंदर नहीं जाते, अंदर जाना गैर कानूनी है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक दिन बगैर नींबू के सोडा पीते तो क्या फर्क पड़ता? अब भाई यहाँ आने का निर्णय तो हम सबने मिलकर लिया था ना। सबसे पहले सूड़ी ने बोला, और मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था। सबको जबरदस्ती उठा के यहाँ मैं थोड़ी ना लाया था। लेकिन उठा के कुदवाया तो था ना, और मुझे उठा के नींबू तुड़वा दिए। और मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अंजलि कह रही थी घर रुक जाओ, घर ही रुक जाता तो अच्छा रहता। क्यों आया मैं अब्दुल शॉप पे? आपस में खुसुर फुसुर नहीं, फोन ले लो सबके। फोन नहीं, फोन क्यों? बाकी के गैंग वालों को इत्तला करनी है। नहीं सर, गैंग वालों को नहीं, घर वालों को। एक बार घर वालों से बात करेंगे, घर वाली से मतलब। हाँ, वो मेरे बापूजी है घर पे, उनको बोलना पड़ेगा। प्लीज। बहुत हो गई बहानेबाजी, चलो सबके फोन ले लो और वैन में बिठाओ। चलो 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 वैन में डालो इन सबको। चलो। जेठालाल, एक बार अंजलि से बात हो जाती, बहुत टेंशन कर रही होगी। मुझे तो बापूजी का टेंशन हो रहा है। मुझे पक्का यकीन अभी तक वो टेंशन के मारे सोए नहीं होंगे, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया होगा। भगवान। अभी तक आया क्यों नहीं? रात को देर से आएगा, फिर सुबह देर से उठेगा। फोन भी बंद आ रहा है। पक्का महतूस के घर पे बैठ के गप्पे लड़ा रहा होगा। इतना बड़ा हो गया, टाइम की कोई कदर ही नहीं। अभी खबर लेता हूँ। इतनी देर लगा दी, शायद आ गए वो। अरे चाचा जी आप आइए। नहीं बेटा, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि जेठिया आया है यहाँ? नहीं, जेठा भाई नहीं है। कमाल है, यहाँ पर भी नहीं आया है, अभी तक घर पर भी नहीं आया है। तो क्या अभी तक सोडा शॉप पे है? चाचा जी वो लोग सैर करने गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तारक को फोन किया था ना, तब उन्होंने बताया था। सैर करने गए इस वक्त? हाँ। फोन लगा अभी क्या? अभी मैं तो उसको फोन लगा। हाँ, एक मिनट। तारक का फोन तो बंद आ रहा है। जेठा का भी फोन बंद आ रहा था। चाचा जी मैं माधवी भाभी को फोन करती हूँ। भिड़े भाई तो अब तक घर पहुंच ही गए होंगे। हेलो माधवी भाभी, भिड़े भाई घर पे आ गए क्या? नहीं ना अंजलि भाभी, ये भी घर पे नहीं है, सोडी भाई भी नहीं है, और उन दोनों के फोन भी नहीं लग रहे हैं। क्या? अभी मैंने बबीता जी और कोमल भाभी को फोन करके पूछा ना, तो वो बोल रहे हैं कि किसी के फोन नहीं लग रहे हैं। ओह माय गॉड,
अच्छा अंजलि भाभी, आप सोसाइटी कंपाउंड में मिलिए ना। बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी हम सब मिलके सोडा शॉप पे देखने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए साथ में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? माधवी भाभी कह रहे कि भिड़े भाई घर नहीं पहुंचे और उनका भी फोन बंद आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि सबके फोन बंद आ रहे हैं, इसीलिए माधवी भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी वो सब सोडा शॉप तक देखने जा रहे हैं। अच्छा चलो हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ देखिए हम लोग बहुत एक मिनट सर, आप हमारी बात सुनिए और हमारी बात मानिए कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज मानिए। साफ साफ बताओ कि चोरी का माल कहाँ है? चोरी का माल का? आओ इंस्पेक्टर साहब, हमने वहां से सिर्फ नींबू लिए हैं। खबरदार, नाटक मत करो सर। मुझे तो लगता है इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। मरम्मत? आओ आए, हम लोग चोर उचक्के थोड़ी, हम लोग शरीफ लोग हैं इंस्पेक्टर साहब। बोल दो ना, शिक्षक, साइंटिस्ट, मैकेनिक। बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी। अब एक कहानी कल सुबह कोर्ट में सुनाना। चलो इनको अंदर डालो लॉकअप में। अरे एक मिनट, ये चल क्या रहा है भाई? बहुत हो गया भाई। इंस्पेक्टर साहब, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूं, मैं भी ये कानून जानता हूं। आप हमें बिना अपराध के लॉकअप में नहीं डाल सकते। नहीं पोपटलाल, भारतीय कानून में ऐसी धारा है कि पुलिस अपना निर्णय लेके स्व विवेक के आधार पे हमें हवालात में डाल सकती है। ओह, लगता है यही गैंग का लीडर है। बहुत कानून की जानकारी है, लगता है बहुत बार अंदर गया है। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन सी गैंग का गैंग का लीडर और क्या अंदर गया? मैं तो एक लेखक हूँ और लेखक होने के नाते लिखना पड़ता हूँ, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी है मुझे। देखिए मेहता साहब, धारा होगी लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब कोई तो सबूत होना चाहिए ना। बिना सबूत के आप हमें हवालात में कैसे डाल सकते हैं? नहीं पोपटलाल, सबूत तो पुलिस को कोर्ट में पेश करना है ना, हमें थोड़ी सबूत देंगे ये लोग। अरे आप किसके साथ हैं मेहता साहब? एक काम करो इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इनको अंदर डालो। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ हमारी जान निकली जा रही है, अब जानकारी पे जानकारी दिया जा रहा है। सॉरी। तो इंस्पेक्टर साहब, आप चालू जी, इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी को जानते हैं? अरे जेठालाल, अब ये जानकारी भी देनी पड़ेगी, क्या जानते ही होंगे ना ये तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमें भी जानते हैं। हाँ, जानते हैं, हमें जानते हैं। तो आप उनको बुला लीजिए प्लीज। हाँ। इंस्पेक्टर पांडे पूरी रात गश्त पर हैं, आज नहीं आएंगे। गश्त पे? उनको जुलाब हो गया? जेठालाल गश्त नहीं, गश्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो उनका फोन तो चालू होगा ना, आप फोन करके उनको यहाँ बुला लीजिए ना प्लीज। फोन कर लीजिए, प्लीज कीजिए ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, अभी पांडे जी को फोन करता हूँ। चलो अंदर। भगवान, यहाँ से जल्दी बाहर निकालो वरना गोकुलधाम में तो हंगामा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग सैर पे जा रहे हैं। अच्छा, तो कौन कौन सैर करने जा रहे, कुछ बोला? नहीं, वैसे मैंने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। तो सैर करने गए तो बड़ा साथेज गए उसे। हाँ वो भी है। अच्छा कहाँ गए हैं, कुछ बताया है? हाँ नहीं, शायद अब्दुल को पता होगा, चलो उसको जाके पूछते हैं। चलो आज लोग की खैर है। अरे बहुत देर हो गई, अब तक आए क्यों नहीं? क्या करूं? अरे चाचा जी और सारी बहनें यहाँ क्यों आ रही है? अब्दुल, ये जेठिया मैं तो सब लोग कहाँ गए? वो अरे क्या वो सीधा सीधा बता कहाँ गए? अरे क्या नहीं बोलना। और नींबू लेने के लिए गए। नींबू? नींबू? अगो भाई, नींबू? इतनी रात को नींबू लेने गए? हाँ, अभी उन लोगों को नींबू वाला ही सोडा पीना था। मेरे पास नींबू खत्म हो चुके थे। वो एसपी रोड है ना, वहाँ एक सब्जी वाला है, मैंने कहा कि वहाँ पर नींबू मिल जाएगा, तो वो लोग नींबू लेने के लिए चले गए। कल्याण,
इतनी रात को सब्जी वाले के पास जाके नींबू लेने की क्या जरूरत है? ये नींबू सब बहाना है। ये लोग सैर करने और मटर गश्ती करने गए। आई होप इन लोग पार्टी शार्टी करवाने गए हो। समय की कोई कदर ही नहीं है, परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है, और ऊपर से सब लोग के फोन भी बंद आ रहे। अब्दुल, वो सब्जी वाला कहाँ खड़ा रहता है, हमें दिखा, वहाँ जाके देखते हैं। हाँ। नहीं चाचा जी, इस वक्त वो लोग वहाँ पर नहीं है। उधर नहीं तो किधर है? अरे तूने अभी बोला ना वो नींबू लेने गए। हाँ? नहीं, उनको वहाँ पर नींबू मिले नहीं, इसलिए वो लोग स्वीट होम गए। अपना खुद का स्वीट होम छोड़ के और किसके स्वीट होम में गए हैं? नहीं, वो एसपी रोड से थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो वहाँ एक बंगला है, उसका नाम स्वीट होम है। वो लोग वहाँ पर गए। लेकिन अब्दुल भाई, वो लोग वहाँ क्यों गए हैं? नींबू लेने। खुद के घर से नींबू लेने के बजाय किसी और के घर में नींबू लेने गए। क्या है कोमल भाभी, वो बंगला बंद है। बंगले का जो मालिक है ना, वो अमेरिका चला गया है, लेकिन वो बंगले के अंदर है ना एक नींबू का झाड़ है, वो नींबू के झाड़ से नींबू लेने के लिए गए। अरे क्या बोल रहा है तू? नींद में है क्या तू? नहीं चाचा जी, सच में। मतलब सच में वो लोग किसी बंद घर में नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने गए? हाँ, मैंने बोला ना कि उनको नींबू वाला ही सोडा पीना था। एक नींबू के लिए इतना कुछ? ये कैसा बचपना है उनका? बचपना कसला डोंबल्याचा अंजलि भाभी, ये शुद्ध पागलपन है। छोड़ो वाले उन लोग को। अब्दुल, चल हमें उस बंगले पर लेके चल। एक बेटा, चल जल्दी। हाँ। चलिए। क्या हुआ मेहता साहब, मिला कि नहीं कोई आइडिया यहाँ से बाहर निकलने का? दिमाग ही बंद है, सोच ही रहा हूँ। क्या बिडू, ये तो जानता है इसको? नहीं तो फिर ये तुझे कैसे जानता है? माला का मैं, ओ भाई ओ, कौन है आप मुझे कैसे जानते हैं? अब उन्हें एक ही बिरादरी करा बिडू लोग। जो वैसे बीड़ू लोग, ऐसा बीड़ू। चलो अब साथी रहना है तो दोस्ती यारी कर लेते हैं। ये कालू है और मैं बालू। ये हीरे के चक्कर में अंदर आया और मैं सोने के चक्कर में। आप लोग किस चक्कर में अंदर हैं? नींबू के चक्कर में। नींबू के चक्कर में? तुमने नींबू चुराया? ओ भाई ओ, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। तो क्या इधर डांस करने को आए हो? तेरी तो आप लोग चोर नहीं है, शरीफ लोग हैं। हाँ बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। सोडी शांत हो जाओ, पहले यहाँ से निकलेंगे कैसे उसके बारे में सोचो। हाँ, क्योंकि अब तक बापूजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। अरे अब्दुल भाई, और कितना दूर है? बस आ गया, नजदीकी। बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो कि चोरी का माल कहाँ है। हम आपको कैसे यकीन दिलाए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, एक बार फिर कहते हैं, एक बार आप इंस्पेक्टर चालू पांडे को फोन करके बुला लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज आप लोग प्रार्थना करो कि इंस्पेक्टर चालू पांडे जी यहाँ ना आए। क्यों? क्योंकि तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो, और जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी छोड़ते नहीं हैं, डबल डंडे मारते हैं। एसिडिटी, एसिडिटी, भगवान किसी को एसिडिटी ना दे। अच्छा सुनो गावड़े, गोरेगांव में जो चोरी की वारदातें हो रही थी उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, इंस्पेक्टर पवार उसी केस की छानबीन कर रहे हैं। हाँ करो करो, छानबीन करो। एसिडिटी। चाय लीजिए सर। गौड़े, तुम्हें अच्छी तरह पता है नाइट ड्यूटी में हम चाय नहीं पीते। चाय पीने से क्या होता है? एसिडिटी होती है। और मेरा मानना है पुलिस ऑफिसर को नाइट ड्यूटी में चाय नहीं पीना चाहिए।
वो क्या होता है कि एसिडिटी होती है ना तो दिमाग परेशान होता है। जब दिमाग परेशान होगा तो पुलिस ऑफिसर का निर्णय भी गलत होगा। बेगुनाह गुनहगार साबित हो जाएंगे और गुनहगार बेगुनाह साबित हो जाएंगे। सर मुझे पता है नाइट ड्यूटी में आप विदाउट फेल नींबू पानी ही पीते। तो फिर चाय क्यों ऑफर कर रहे हो गावड़े? सर मैंने कुछ नींबू आपके लिए थाने में रखे थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। खत्म हो गए? कैसे? सर मुझे भी अभी पता चला है। शाम की ड्यूटी में शंभू और कुछ हवलदार आपकी देखा देखी नींबू पानी बनाकर पी गए और सारे नींबू खत्म हो गए। अरे यार, उनको इतना नींबू पानी पीने का शौक है तो खुद का शौक रखे ना, मेरा क्यों ले रहे? अब जाओ कहीं से जाकर नींबू का इंतजाम करो कावड़े। सर इतनी रात को नींबू कहाँ से लाऊं? वो भी सही है। एसिडिटी गुनहगार के साथ रात कट सकती है, लेकिन एसिडिटी के साथ रात नहीं कट सकती। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी चाय पी लीजिए, कल मैं नींबू का इंतजाम करके रखूंगा। और मैंने कितनी बार कहा कि मैं नाइट ड्यूटी के वक्त चाय नहीं पीता। मुझे चाय नहीं पीनी है भाई। सर मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर गोरेगांव में जो बंद मकान में चोरियां करते हैं उस गैंग के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या पकड़े गए वो लोग? हाँ सर पकड़े गए और सब के सब हवालात में बंद है। गुड, उन्होंने गुनाह कबूल किया? नहीं सर, उन्होंने कुछ कबूल तो नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? सर वो गैंग मेंबर बोल रहे थे कि चालू पांडे हमें जानते हैं और हमें देखते ही बता देंगे कि हम बेकसूर हैं। क्या? ऐसे चोर उच्चकों का कौन सा गैंग है जो हमारे नाम का बिल फाड़ रहा है? अब जाकर ठंडक हुई। सर ये क्या किया? ये इमेजिनरी नींबू था, इसको हमने इसे गार कर पिया तो थोड़ी ठंडक हो गई। चलो आओ। पांडे जी आगे। थैंक यू। बाबा तुमने इन गोकुल धाम वालों को अंदर लॉकअप में क्यों रखा है? देखा देखा, मैंने बोला था ना कि चालू जी पांडे जी हमको जानते हैं। चलो चलो निकालो हमको बाहर निकालो। एक मिनट सर, ये वही गैंग है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, इंस्पेक्टर बोलेंगे। बोलो आप। सर ये लोग एक बंद मकान में चोरी करने के इरादे से घुसे थे। एक जागरूक नागरिक ने हमें फोन करके बता दिया और हम टाइम पर पहुंच गए, और जब ये दीवार कूदकर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तब हमने इन्हें पकड़ लिया। व्हाट? अरे पांडे जी हम वहां चोरी करने नहीं गए थे। पांडे जी एक बार हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज। क्या हुआ एग्जैक्टली? हम लोग क्या